केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है, उस पर राजनीति करना चाहती है। दरभंगा एम्स के लिए जो राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पत्रकारों को कहा है कि जाके जमीन चल के देखिए। जो जमीन चिन्हित किया है राज्य सरकार ने, वह जमीन 6 लेन पर किनारे है। उस एम्स तक जाने के लिए राज्य सरकार ने 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय किया है। उस जमीन की मिट्टी भराई के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। उसके अतिरिक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो वर्तमान में है, उसको भी अपग्रेड करके उसके लिए हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। तो राज्य सरकार तो चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए। राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में दूसरा अस्पताल, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वो भी एक विकसित अस्पताल के रूप में, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करे। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो जुमलेबाज सरकार है, उसको काम करना नहीं है। वो दरभंगा में एम्स बनाना नहीं चाहती है। दरभंगा में एम्स का सिलेक्शन किसका है? दरभंगा में एम्स बने, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सिलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि पटना में एक पुराना मेडिकल कॉलेज था, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, तो पटना में एक एम्स बन गया। और पटना के बाद बिहार में जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज था दरभंगा, वहां दरभंगा शहर में एक एम्स बनना चाहिए। और ये राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया। राज्य सरकार ने जमीन चिन्हित कर दिया, उस पर 300 करोड़ रुपया मिट्टी भराई के लिए स्वीकृत कर दिया। अब उनको राजनीति करना है, एम्स नहीं बनाना है, राजनीति करना है, तो वो राजनीति करते रहे। लेकिन राज्य सरकार दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वो एम्स बनाए नहीं बनाए, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके उसको विकसित करने का निर्णय ले लिया। तो अमित शाह ने आपको तंज कसते हुए लोकसभा में कहा था कि आप लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता खूब समझ रही है। उनका षड्यंत्र जनता समझ रही है। तो जनता को जो वादा करता है आदमी, आप जरा बता दीजिए, जनता को किया गया वादा आप पूरा नहीं करिए और चुनाव के बाद कह दीजिए कि वो जुमला था। भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। 2015 में उन्होंने 7 निश्चय का वादा किया, और 7 निश्चय में कौन निश्चय है जो नहीं पूरा हुआ? 7 निश्चय उन्होंने पूरा किया। 2020 में 7 निश्चय 2 की घोषणा उन्होंने की, और 7 निश्चय 2 पर आज काम हो रहा है। और वो क्या 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 काम किए हैं? 2014 में 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे, पूरे विदेश से काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाता में 15 से 20 लाख रुपया देंगे। और बाद में गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव में ये सब जुमला कहा जाता है। तो जिस सरकार के वरीय नेताओं के गृह मंत्री तो नंबर 2 माने जाते हैं ना भाई, तो जो नंबर 2 की सोच ये है कि जनता को चुनाव में जो वादा करते हैं उसको आप जुमला कहते हैं और दूसरे पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो भी वादा किया है, आज तक बिहार की जनता को जो भी वादा उन्होंने किया है उसको 100% सरजमीन पर उतार दिया। अररिया में जो पत्रकार की हत्या हुई, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है। और आप सबको मालूम है, कल मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि प्रशासन को उन्होंने आदेश दिया है कि पूरा सख्ती से उसकी जांच करें और गिरफ्तारी। और हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी और गिरफ्तारी होगी। बीजेपी इसी पर कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत रंजिश के कारण किसी की कभी कोई हत्या होती है, और होती है तो उस पर कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी होती है। यह कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था तो मणिपुर में खराब है, जिस पर हम विस्तार से आप लोगों को बता चुके। लेकिन उस पत्रकार की हत्या हुई है, पहले उनकी भाई की भी हत्या हुई थी, जो हमने अखबार में देखा है।
और रंजिश के कारण हत्या हुई है। आज अखबार में जो हमने देखा है उससे लगता है कि पुलिस प्रशासन बहुत नज़दीक है, और जैसा आप लोग ही बता रहे हैं कि 4 आदमी की गिरफ्तारी भी हो गई। तो इस तरह से हत्या होती है, घटना होती है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होती है और गिरफ्तारी होती है। सोरेन को भी समन कर दिया है। अरे भाई, बता तो चुके हैं कि उनका काम ही यही है, पालतू तोतों का इस्तेमाल करना। 70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुने हैं आप लोग क्या? आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अरे बोलिए ना जोर से, नहीं तो आपका भी रिकॉर्डिंग आएगा ना। बोलिए जोर से, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में घोटाला हो गया, आप काहे नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है जिस वॉशिंग मशीन में काला से काला आदमी भी घुसेगा और 1 मिनट के अंदर सफेद होकर निकलेगा। तो महाराष्ट्र में उसी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया उन्होंने। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन का जो आविष्कार आपने किया है, इसका मार्केटिंग पूरा दुनिया में करिए, बहुत बिकेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। जो INDIA का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें मैं भी गया था, और पूरे जो दोनों समुदाय के जो राहत शिविर है, उन दोनों समुदाय के राहत शिविर में हम लोग गए थे। दोनों समुदाय में एक भी समुदाय का विश्वास वहां की राज्य सरकार पर नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, और 3 मई से वहां की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। लालू यादव के खिलाफ फिर से CBI गई है। CBI का तो काम ही वही है, तंग करना, तबाह करना। तो केंद्र सरकार तो अपने पालतू तोतों का इस्तेमाल इन सब कामों के लिए करती रहती है, उसी में एक काम ये भी है।